धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। नेगेटिव, पॉजिटिव और आपका पैसा। हम नेगेटिव और पॉजिटिव को बहुत अलग अलग तरीके से देखते हैं और ये हमारे निवेश पर असर करता है। ऐसा लगता है कि ये एक प्राकृतिक नियम है कि नकारात्मक चीजें तेजी से होती हैं, जबकि सकारात्मक चीजें धीरे धीरे और लगातार होती हैं। कोई भी बीमार व्यक्ति अचानक स्वस्थ नहीं हो जाता, लेकिन बहुत से लोग अचानक अच्छा स्वास्थ्य खो देते हैं। कोई भी एक दिन में अमीर नहीं बन जाता, लेकिन बहुत सारे लोग रातों रात गरीब हो जाते हैं। इसे इस तरह से सोचें, क्या कोई ऐसी घटना हो सकती है जिससे दुनिया का आर्थिक उत्पादन सिर्फ एक साल में एक भयावह तरीके से गिर जाए? मान लीजिए 10% तक। हाँ, बिल्कुल, कोविड एक ऐसी घटना हो सकती थी। हालांकि क्या इसका उलट भी हो सकता है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे एक साल में इतनी ही बढ़ोतरी हो जाए? नहीं, कतई नहीं। ऐसे चमत्कार की संभावना शून्य के करीब है। साथ ही यह विषमता पैमाने पर भी निर्भर करता है। क्या कोई व्यक्ति बहुत जल्दी बेतहाशा अमीर बन सकता है? हाँ, यह दुनिया भर में कुछ लोगों के साथ हर रोज होता है। क्या यही चीज किसी छोटे बिजनेस के साथ हो सकती है? बड़े बिजनेस के साथ, पूरे सेक्टर के साथ, एक देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ? जैसे जैसे आप पैमाने पर ऊपर जाते हैं, ऐसे बदलाव की क्षमता कम होती जाती है। हालांकि, और ये एक बड़ा हालांकि है, संभावित नकारात्मक झटके का आकार और गति हमेशा बहुत बड़ी होती है। लॉटरी जीतने जैसे छोटी मिसालों के अलावा हर पैमाने पर नकारात्मक आश्चर्य सकारात्मक आश्चर्य की तुलना में बेहद शक्तिशाली और बेहद अचानक हो सकता है। इक्विटी मार्केट इस घटना का एक बेहतरीन उदाहरण है। इक्विटी मार्केट की तबाहियां, बड़े क्रैश दिमाग पर छाई रहती हैं, जबकि प्रॉफिट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, महीनों या सालों में मिलते हैं। हम कोड रेड के दौर को तो याद रखते हैं, लेकिन लगातार बढ़ने वाले दौर के आदी हो जाते हैं। नतीजा, अंततः ग्रोथ को हल्के में लिया जाता है, जबकि क्रैश दिमाग पर हावी रहते हैं। सकारात्मक घटनाओं की तुलना में नकारात्मक घटनाओं को ज्यादा स्पष्ट रूप से याद रखने की इस प्रवृत्ति का निवेशकों के व्यवहार पर बड़ा असर हो सकता है। बाजार में गिरावट के दौरान अक्सर डर और घबराहट से उत्साह हार जाता है और जल्दबाजी में लिए जाने वाले फैसलों की ओर धकेल देता है, जैसे कि समय से पहले ही निवेश छोड़ देना। दूसरी ओर, सकारात्मक बढ़ोतरी की धीमी प्रकृति आत्मसंतुष्टि की ओर ले जा सकती है, जिससे निवेशक इसे समझने की अहमियत को अनदेखा कर सकते हैं कि असल में क्या हो रहा है। इस मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रह को समझना जरूरी है। इक्विटी निवेश की तबाहियां जैसे 2008-9 में, ये मुनाफे की लंबी और सौम्य अवधि की तुलना में कहीं ज्यादा ध्यान खींचती हैं और दिमाग पर छाई रहती हैं। 15-16 साल पहले संकट से पहले के शिखर पर बीएसई सेंसेक्स 21,000 से कुछ कम ही था। मार्च 2009 तक ये 8,325 के निचले स्तर को छू गया। ये निवेश में सबसे बड़ी आपदा थी जिसे कोई भी इक्विटी निवेशक याद करेगा। बीएसई सेंसेक्स अब जब मैं लिख रहा हूं 74,000 प्लस अंक पर है और निवेशक पिछले कई साल से यहां वहां कुछ रुकावटों के साथ लगातार पैसे कमा रहे हैं। यानी कि ये मुनाफे लगातार होते रहे हैं, जिनमें कुछ रुकावटें भी शामिल रही हैं। और क्योंकि ये लगातार हो रहे हैं, इसलिए किसी घटना के तौर पर ये दिमाग पर कोई छाप नहीं छोड़ते। इसके अलावा निवेश करने के तरीके को लेकर हमारा मानसिक मॉडल बदला है, क्योंकि इक्विटी निवेश में सफलता का स्रोत पिछले कुछ साल में बदला है। एक समय था जब आपको किसी तरह की सूचना या जानकारी का फायदा चाहिए होता था, तो उसके लिए आपकी पहुंच कुछ लोगों या संस्थानों तक होने की जरूरत होती थी, जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते थे। आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी जानकारियां और एनालिसिस की सभी तकनीकें हर किसी के लिए मौजूद हैं और इसका ज्यादातर हिस्सा तो मुफ्त है। अगर कोई सीमा है तो वो निवेशक की अपनी समझ, ज्ञान और निवेश के लिए समय दे पाने की उसकी क्षमता है। इसके अलावा इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए
निवेश करने से तो समय देने की जरूरत और रिस्क भी कम हो जाता है, जबकि धीरे धीरे और लगातार मिलने वाले फायदों की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। इस इतिहास को ध्यान में रखते हुए क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि यह लिस्ट 20 साल में कैसी दिखेगी या फिर 10 साल में भी? हालांकि एक निवेशक के लिए यह मायने नहीं रखना चाहिए। कंपनियों की असल पहचान केवल सूचना है जो लगातार बदलती रहती है। निवेश के लिए गाइड के तौर पर आज की जानकारी एक दशक बाद उतनी ही प्रासंगिक होगी जैसे एक दशक पहले का डेटा आज इस्तेमाल करने के लिए बेकार है। हालांकि जो चीज कायम रहती है वो है बिजनेस और निवेश के मूल सिद्धांत, वे नियम जिनके जरिए कंपनियां अपनी सफलता हासिल करती हैं और उसे बनाए रखती हैं।